कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल के बीच बने एक छोटे से लकड़ी के घर से। इस घर में रहते हैं नॉर्मा और उसके 2 बच्चे सैम और नोलन। इनका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं, क्योंकि सालों पहले धरती पर एक रहस्यमयी ईविल का हमला हुआ था। उस हमले के बाद सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बच पाए। अब नॉर्मा का कहना है कि वही ईविल उनके घर के आसपास मंडराता है। उसकी खासियत ये है कि वो किसी भी रूप में बदल सकता है, और अगर वो किसी इंसान को छू ले तो वह भी ईविल का हिस्सा बन जाता है। उस पर अपना कंट्रोल नहीं रहता और वो सामने वाले को मार डालता है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि ईविल न तो इस घर को नुकसान पहुंचा सकता है और न ही उस इंसान को जो रस्सी से घर से जुड़ा हुआ हो। इसी वजह से जब भी नॉर्मा और उसके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, उनके शरीर से एक रस्सी बंधी होती है जिसकी डोर घर से जुड़ी रहती है। सालों से यही तरीका सहारा रहा है। जंगल से शिकार करके वे जीते हैं। बच्चों ने कभी ईविल को देखा नहीं, लेकिन नॉर्मा हमेशा उन्हें उसके बारे में चेतावनी देती है। उसने कुछ खास उसूल बनाए हैं जिन्हें बच्चे रोज दोहराते हैं, ताकि अगर कभी नॉर्मा उनके साथ न हो तो वे खुद जंगल में जिंदा रह सकें। नॉर्मा उन्हें कहानियां सुनाती है जिससे उनके दिल में ईविल का डर बैठा रहे। वो ये भी बताती है कि उनके पिता को ईविल ने छू लिया था और मजबूर होकर नॉर्मा को उन्हें मारना पड़ा। एक रात जब बच्चे सो चुके होते हैं, नॉर्मा को बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है जैसे कोई उसे बाहर बुला रहा हो। वो दरवाजे पर जाती है और देखती है ईविल घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नॉर्मा बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि उसे पता है कि ईविल कभी भी घर की दहलीज पार नहीं कर सकता। उसके लिए ये सब अब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह शिकार पर जाते हुए नोलन को एक पेड़ के ऊपर बने घोंसले से कुछ अंडे दिखाई देते हैं। वो जैसे ही अंडे उठाता है, उनमें से एक नीचे गिर जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसकी रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि वो उस अंडे तक पहुंच सके। नोलन अंडा लेने के लिए रस्सी खोलने ही वाला था कि तभी सैम आकर उसे रोक लेता है। सैम कहता है, अगर तुमने रस्सी खोली तो ईविल तुम्हें तुरंत मार डालेगा और दोनों को खाली हाथ वापस घर लौट जाना चाहिए। नोलन बाहर से चुप रहता है, लेकिन अंदर से बेहद गुस्से में होता है। वापसी में अचानक वह सैम की रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे सैम फिसलकर नीचे गिर जाता है और उसकी रस्सी खुल जाती है। सैम का पैर एक शाख में फंस जाता है और अब नोलन उसकी मदद भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी रस्सी बहुत छोटी थी। मजबूर होकर नोलन अपनी माँ को बुलाने के लिए सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनते ही नॉर्मा घबरा जाती है और दौड़कर बच्चों की ओर भागती है। लेकिन उसकी रस्सी भी इतनी लंबी नहीं थी कि वो बच्चों तक पहुंच पाए। बच्चों को बचाने के लिए नॉर्मा अपनी रस्सी खोल देती है और किसी तरह दोनों को ऊपर खींचकर सुरक्षित ले आती है। तभी अचानक उनके सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। लेकिन वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी। उसकी जुबान सांप जैसी थी और चेहरा इतना डरावना कि बच्चों की सांसें थम जाईं। असल में वो औरत ईविल का ही एक रूप थी। खुशकिस्मती से नॉर्मा पहले ही बच्चों को दोबारा रस्सी से बांध चुकी थी। इस वजह से ईविल उन तक सीधे नहीं पहुंच सका। नॉर्मा को ईविल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन बच्चों की नजरों में वो सिर्फ एक डरावना साया था। किसी तरह ये लोग वहां से जान बचाकर वापस घर पहुंच जाते हैं। लेकिन घर आते ही नॉर्मा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बच्चों पर जोर से चिल्लाती है और सजा के तौर पर उन्हें बेसमेंट में बंद कर देती है। उस बेसमेंट का अंधेरा बच्चों के लिए सबसे बड़ी सजा था, क्योंकि वहां बैठकर उनके दिल में ईविल का डर और गहरा हो जाता था। नॉर्मा का मानना था कि डर ही उन्हें सावधान रखेगा, लेकिन नोलन के मन में अब शक पैदा हो चुका था। वो सैम से पूछता है, जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तब तुम्हें कुछ अजीब लगा? सैम जवाब देता है, मुझे तो कुछ याद नहीं। तब नोलन कहता है, मुझे सब याद है। जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तब कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मॉम का डर सिर्फ वहम है। असल में ईविल जैसी कोई चीज है ही नहीं। मुझे यकीन है कि घर के बाहर की दुनिया वैसी ही है जैसी पहले थी। सैम को अब भी अपनी माँ की बातों पर पूरा यकीन था, इसलिए वह नोलन की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। एक दिन जब नोलन और नॉर्मा अपने ग्रीन हाउस में सब्जियां लगा रहे थे, नोलन को अपनी माँ की कमर पर एक अजीब सा टैटू दिखाई देता है, सांप का टैटू। नॉर्मा बताती है कि उसे अक्सर ईविल सांप के रूप में दिखाई देता है, इसलिए उसने ये टैटू बनवाया ताकि ईविल उसे अपना समझकर पहचान न पाए। नोलन प्यार से अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मॉम, हो सकता है बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक हो, हमें एक बार जाकर देखना चाहिए। कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया खत्म हो गई हो और सिर्फ हमारा घर ही बचा है? लेकिन नॉर्मा उसे सख्ती से समझाती है, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये घर अब भी हमें बचाए हुए है, वरना हम भी बहुत पहले मर चुके होते। समय बीतता जाता है, कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन नोलन के दिल से शक नहीं मिटता। अब तो उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी माँ उनसे झूठ बोल रही है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि घर में खाने को कुछ भी नहीं बचता। मजबूरी में ये लोग पत्ते और शाखें खाकर गुजारा करते हैं। एक रात नोलन सैम को मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा।
मुझे पूरा भरोसा है कि बाहर कोई खतरा नहीं है, लेकिन सैम इनकार करता है। हम मॉम को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? नोलन जवाब देता है, अगर हम यहीं रहे तो भूख से मर जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम बाहर निकलकर कुछ खाने का इंतजाम करें और मॉम के लिए भी वापस लाएं। उन्हें क्या पता था कि नॉर्मा बाहर खड़ी होकर उनकी हर बात सुन रही है। अगली सुबह नॉर्मा अपने बच्चों को एक पुराना कैमरा दिखाती है। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें होती हैं। फिर वो अपने बच्चों के साथ भी एक तस्वीर खींचती है, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि अब उसके बच्चे उसे छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद नॉर्मा कहती है, हमारे पास अब खाने को कुछ नहीं बचा, मजबूरी में हमें अपने डॉग को मारना होगा, उससे हमें 1 महीने का खाना मिल जाएगा। लेकिन नोलन अपने डॉग टॉम से बेहद प्यार करता था। वह किसी भी हाल में उसे बचाना चाहता था, इसीलिए वह साफ इनकार कर देता है। हम ऐसा नहीं करेंगे। नॉर्मा गुस्से में कहती है, मुझे लगता है तुम पर भी ईविल का असर होने लगा है। वही तुम्हें हमारे खिलाफ कर रहा है ताकि वो हमें एक एक करके खत्म कर सके। नोलन के लाख मना करने के बावजूद नॉर्मा उसकी बात नहीं मानती और टॉम को लेकर ग्रीन हाउस में चली जाती है। उसके हाथ में क्रॉसबो होता है और वो टॉम को मारने ही वाली होती है कि तभी नोलन वहां पहुंच जाता है। नोलन ग्रीन हाउस का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है और गुस्से में कहता है, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। यहाँ कोई ईविल नहीं है, ये सब सिर्फ आपका वहम है। इतना कहकर नोलन अपनी माँ की रस्सी काट देता है और तभी अचानक ईविल उसके सामने प्रकट होता है, इस बार नॉर्मा की अपनी माँ के रूप में। ईविल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। नॉर्मा समझ जाती है कि अगर वो ईविल के हाथ चढ़ गई तो खुद भी उसी का हिस्सा बन जाएगी, इसलिए वो पीछे से एक शीशा उठाकर अपनी ही गर्दन काट लेती है और वहीं नॉर्मा की मौत हो जाती है। सैम ये सब अपनी आंखों से देखता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि नोलन ने उनकी माँ की रस्सी काटी थी, वो भागता हुआ उनके पास जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर सैम भीतर तक टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। नोलन भी अब समझ चुका था कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी वजह से उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब उसे भी यकीन हो चुका था कि ईविल सच में मौजूद है और वही उनकी माँ की मौत का असली कारण है। सैम अपनी माँ के जाने के बाद बीमार पड़ जाता है। उनका ख्याल रखने वाला अब कोई नहीं था, ऊपर से खाने पीने का भी कुछ नहीं बचा था। अब उनका जिंदा रहना और भी मुश्किल हो गया था। एक दिन जब सैम बीमारी की वजह से घर पर ही रह जाता है, नोलन अकेले शिकार के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। चलते चलते उसे अचानक एक रोड दिखाई देती है। उम्मीद बंधती है कि शायद यहाँ से कोई गुजरे और उनकी मदद कर सके। नोलन जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन काफी देर तक वहाँ कोई नहीं आता। निराश होकर वो घर लौटने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से किसी की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है तो सामने एक आदमी खड़ा होता है। आदमी कहता है, मैं सड़क से गुजर रहा था, तभी तुम्हारी आवाज सुनी। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? नोलन उसे ध्यान से देखता है। उसके मन में तुरंत शक होता है, ये जरूर ईविल है जो इंसान का रूप धरकर मुझे फंसाना चाहता है। इतने में बीमार हालत में सैम भी बाहर आ जाता है। उसके हाथ में नॉर्मा का क्रॉसबो था। सैम उस आदमी पर निशाना साध लेता है। आदमी समझाने की कोशिश करता है, मैं सचमुच मदद करने आया हूँ, अगर तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो मैं अभी चला जाता हूँ। वो आदमी जैसे ही पीछे मुड़कर जाने लगता है, अचानक सैम क्रॉसबो चला देता है। तीर सीधा जाकर उसे लग जाता है और आदमी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। वो किसी तरह रेंगते रेंगते जंगल की तरफ भागता है। नोलन देखता है कि उसके पास एक बैग पड़ा है और उस घायल आदमी के पीछे पीछे जंगल में जाने लगता है। बिना सोचे वो बैग उठाता है। आदमी अपनी आखिरी सांसें लेते लेते मदद के लिए कॉल कर देता है। नोलन जल्दी से उस आदमी से बैग छीनकर घर ले आता है। बैग खोलने पर उसमें बहुत सारा खाने का सामान निकलता है। ये देखकर दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने एक बेगुनाह इंसान को मार डाला, लेकिन कई दिनों बाद खाना मिला था, इसलिए दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं। रात को अचानक इन्हें एक बच्ची की आवाजें सुनाई देती हैं। बच्ची बताती है कि उसके डैड किसी की मदद करने जंगल में आए थे, लेकिन अभी तक लौटे नहीं। सैम बच्ची को सच बता देता है कि उसे लगा था उसके डैड ईविल हैं, इसलिए उसने गलती से उन पर क्रॉसबो चला दिया। ये सुनते ही बच्ची डरकर भाग जाती है और सैम उसके पीछे जाता है, लेकिन कुछ दूर जाकर सैम को एहसास होता है कि वो जंगल में बिल्कुल अकेला है। तभी उसे चारों तरफ ईविल दिखाई देने लगता है। सीन कट होता है और अब हम नोलन को देखते हैं जो सैम को ढूंढने जंगल जाता है। नोलन को लगता है कि ईविल ने सैम पर कब्जा कर लिया है, लेकिन काफी देर ढूंढने पर भी जब सैम नहीं मिलता तो नोलन निराश होकर घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वह देखता है कि सैम गुमसुम बैठा है, लेकिन अचानक सैम उस पर हमला कर देता है और देखते ही देखते घर में आग लगा देता है। नोलन को अंदर लॉक कर दिया जाता है, लेकिन वह किसी तरह बेसमेंट में चला जाता है। पूरा घर जलकर खाक हो जाता है। थोड़ी ही देर में रेस्क्यू वाले वहां पहुंचते हैं और बेसमेंट में छुपा होने की वजह से नोलन की जान बच जाती है। अब सच सामने आता है। नोलन की माँ ने उसे सचमुच कैद में रखा था, क्योंकि ईविल सच में मौजूद था, लेकिन सिर्फ उनकी फैमिली पर। इसीलिए उनकी माँ चाहती थी कि ईविल जंगल से बाहर न जाए।
और दुनिया को नुकसान न पहुंचाए। फिर हमें नॉर्मा का पुराना कैमरा दिखता है जिसमें सैम की एक फोटो होती है। उस फोटो में ईविल का हाथ सैम के कंधे पर रखा होता है, यानी अब ईविल सैम के साथ जंगल से बाहर निकल चुका था और शायद अब वो पूरी दुनिया को अपना शिकार बनाए। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।